हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम एक एक्शन रिसर्च को देखने वाले हैं। इस एक्शन रिसर्च में हम बच्चों को हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ एवं री की मात्राओं की सही उच्चारण करना सिखाएंगे। सबसे पहले मैं पीटीसी विष्णुपुर बेगूसराय की प्रशिक्षु शिक्षिका अदिति कुमारी को आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे यह एक्शन रिसर्च दिया। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्शन रिसर्च में हम देखेंगे शोध का शीर्षक, स्थान, शोधकर्ता का नाम, समस्या, पृष्ठभूमि, क्रियात्मक परिकल्पना, अभ्यास प्रश्नावली, उद्देश्य कथन, समस्या का कारण, आंकड़ों का विश्लेषण एवं सुझाव। इस एक्शन रिसर्च को सीमित पृष्ठों में बनाने की कोशिश की गई है, जो 7 से 8 पृष्ठों में बनेगी। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, जिससे आपको एक्शन रिसर्च बनाने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले क्रियात्मक शोध का शीर्षक है बच्चों में हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ एवं री की मात्रा के उच्चारण एवं लेखन संबंधी अशुद्धियों का अध्ययन है। क्रियात्मक शोध का स्थान है प्राथमिक विद्यालय सर्वोदय नगर, बेगूसराय। शोधकर्ता का नाम है अदिति कुमारी। इस शोध की अवधि जो है वो 30 क्लांश है, लगभग 1 महीने है। समस्या की पृष्ठभूमि इस प्रकार है: अभिभावक का अशिक्षित होना, परिवार के उच्चारण की शुद्धता पर महत्व न देना, बच्चों के परिवेश में हिंदी भाषा का महत्व न होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, मात्राओं का उचित प्रयोग नहीं जानना। इस समस्या के निराकरण हेतु क्रियात्मक परिकल्पना करेंगे, जो इस प्रकार है: कक्षा के स्तर की समझ, जो कक्षा आप करेंगे, जिस कक्षा के लिए एक्शन रिसर्च आप करेंगे, उस कक्षा के स्तर को समझना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद मात्राओं की पहचान कराना, उच्चारण संबंधी अशुद्धियों में सुधार करना, प्रतिदिन लिखित एवं मौखिक अभ्यास कराना। इसे हम उपयुक्त सारणी में अंकित बिंदुओं द्वारा कक्षा में लागू कर सकते हैं। यह सारणी शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, संसाधन और उसके कलांश की जानकारी देता है। साथ ही साथ हम कक्षा में विभिन्न प्रश्नावली की सहायता से बच्चों में उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। इसके लिए हम कक्षा के स्तर को समझते हुए प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ प्रश्न देख सकते हैं, जिसका अभ्यास कक्षा में कराया जा सकता है। आइए अब देखते हैं शोध का उद्देश्य कथन। छात्रों को हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ एवं री की मात्रा का शुद्ध उच्चारण कराना तथा लेखन में मात्राओं का उचित प्रयोग सिखाना ही इस शोध का उद्देश्य कथन है। यदि समस्या के कारणों को देखा जाए तो समस्या के कारण ये हो सकते हैं कि छात्र मात्राओं को सही से नहीं समझ पाते हैं, छात्र लेखन में ध्यान नहीं देते हैं एवं शिक्षक की उदासीनता भी समस्या के प्रमुख कारणों में शामिल हो सकता है। इन समस्याओं के साक्ष्य और तथ्य अनुमान शोधकर्ता के नियंत्रण के अनुसार अगर देखा जाए तो इस प्रकार से सारणी आप देख सकते हैं, जिसमें तथ्य और अनुमान को लिखा गया है। आइए अब आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण में देखा जाता है कि 40 बच्चों में मात्र 5 ही ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे से उच्चारण करना जानते हैं। बाकी 35 बच्चों में बहुत ही समस्याओं को देखा गया। अब इन समस्याओं को हम अपने शोध के कार्यों से सुधार करेंगे। जो शोध कार्य किए उसमें बच्चों को हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ एवं री की मात्राओं का उच्चारण करना सिखाया, फ्लैश कार्ड के द्वारा मात्राओं का बोध कराया, रंगीन चौक द्वारा श्याम पट पर मात्राओं का बोध कराया, मात्राओं के बोलने और लिखने का अभ्यास करवाया। शोध कार्य में जो संसाधन हमने उपयोग में लाए उसमें फ्लैश कार्ड, रंगीन पेंसिल एवं चौक, चार्ट पेपर, श्याम पट आदि का इस्तेमाल किया। शोध कार्य के पश्चात यह पता चलता है कि 40 बच्चों में 36 बच्चे अच्छे से उच्चारण करना सीख गए हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि हम अगर इस शोध कार्य को दोबारा लागू करें तो हम और भी अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और 100% सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। शोध कार्य के बाद एक प्रशिक्षु होने के नाते मेरा यह सुझाव है कि शिक्षकों को प्रारंभ से ही ध्यान देना चाहिए कि बच्चे गलत उच्चारण ना करें, ना उनका प्रयोग ही करें। छात्रों को शुद्ध बोलने और लिखने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए। समय समय पर मात्राओं का मौखिक अभ्यास और श्रुत लेख देना चाहिए। शिक्षकों को धैर्य भी रखना चाहिए। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।